बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। उम्मे कुक्स में खुशामदीद। आज मैं एक ऐसी डिश लेकर हाजिर खिदमत हूँ जो देखने में बेमिसाल और खाने में लाजवाब है, यानी कि वाइट चिकन पुलाव की मज़ेदार और आसान सी रेसिपी स्टार्ट करते हैं। मगर इससे पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। रेसिपी पसंद आए तो लाइक और शेयर कीजिए। पुलाव बनाने के लिए मैंने यहाँ पे हाफ़ kg चावल लिए हैं, जो मैंने 3-4 मरतबा पानी से धोकर भिगो दिए हैं। अब मैंने खुले पतीले में 1 कप तेल डाल के गर्म किया और उसके अंदर एक बड़े साइज़ का प्याज कटिंग करके डाल दिया है और इसे लाइट गोल्डन ब्राउन कलर का फ्राई करेंगे। क्योंकि हम वाइट चिकन पुलाव बना रहे हैं, इसलिए लाइट गोल्डन ब्राउन कलर के प्याज फ्राई करने हैं हमने। डार्क कलर के करेंगे तो पुलाव भी हमारा डार्क कलर का ही बनकर तैयार होगा। और ये देखें माशाल्लाह से लाइट गोल्डन ब्राउन कलर के हो गए हैं प्याज। यहाँ मैंने 1 चम्मच भरकर लहसुन अदरक का पेस्ट डाला है, इसको थोड़ा सा फ्राई करेंगे। और यहाँ मैंने तेज़ वाली हरी मिर्चों का पेस्ट बना के रखा हुआ था, तकरीबन 8 से 10 मिर्चें थी, वो पेस्ट मैंने इसमें शामिल कर दिया है। 1.5-2 मिनट तक फ्राई करेंगे। फिर इसके अंदर यहाँ पे टमाटर कटिंग करके रखे हुए मैंने, एक बड़े साइज़ का टमाटर था वो इसमें डाल दिया है। टमाटर नरम होने तक पकाएंगे। और अब इसमें गरम मसाला शामिल करेंगे, जिसमें है मेरे पास तेज़पात हैं, आधी चम्मच ज़ीरा है, आधी चम्मच काली मिर्च है, लौंग है, दारचीनी के चंद टुकड़े हैं और बादियान का फूल है एक, और थोड़ी सी जावित्री। इसके अलावा 2 बड़ी इलायचियाँ भी हैं। और बाद में मैं गरम मसाला पिसा हुआ भी शामिल करूँगी इसमें आधी चम्मच। अब मैंने इसके अंदर आधी चम्मच सुरख मिर्चें और 1 चम्मच नमक भर के डाला है। बाद में पानी में चख के नमक की ज़रूरत पड़ी तो आधी चम्मच नमक मज़ीद शामिल करूँगी, क्योंकि मेरे ख़्याल में 1.5 चम्मच नमक इसमें काफ़ी होगा। यहाँ हमने पानी का छींटा मार मार कर मसाला अच्छी तरह से भून लिया था 2 से 3 मिनट। अब मैंने इसमें चिकन डाल दिया है और भूनेंगे अच्छी तरह से तेज़ आंच पर 2 से 3 मिनट के लिए। चिकन का कलर चेंज हो जाएगा तो आंच हम दरमियानी कर देंगे और इसे मुसलसल भुनाई करेंगे पानी का छींटा मार मार कर तकरीबन 7 से 8 मिनट तक। पुलाव के अच्छे जायके के लिए ज़रूरी है कि इसके अंदर सुरख मिर्चें कम और सब्ज़ मिर्चें ज़्यादा शामिल की जाएं। असल जायका पुलाव का तब निकल कर आता है और बहुत मज़े का बनकर तैयार होता है। माशाल्लाह से पूरे घर में खुशबू फैली हुई होती है जिस दिन पुलाव बनता है। यहाँ चिकन हमारा बहुत अच्छी तरह से फ्राई हो गया है माशाल्लाह से। अब हम इसमें पानी शामिल करेंगे। हाफ़ kg यानी 1.5 गिलास चावल थे मेरे पास जो मैंने भिगो दिए हैं, और इसी हिसाब से मैं अब इसमें 2.5 गिलास पानी, आमतौर पर लोग डबल पानी भी शामिल करते हैं, लेकिन मैं यहाँ पे डबल से कम यानी 2.5 गिलास पानी इसमें शामिल करूँगी, क्योंकि मेरे ख़्याल में डबल पानी पुलाव में ज़्यादा हो जाता है। डबल से कुछ कम ही इस्तेमाल करना चाहिए। यहाँ पे मैंने हाफ़ चम्मच गरम मसाला पिसा हुआ डाला है और हाफ़ चम्मच ही इसमें नमक मैंने शामिल किया है। 1.5 गिलास चावल में 1.5 चम्मच नमक काफ़ी होता है। अगर आप लोग आयोडाइज्ड नमक इस्तेमाल करते हैं तो वो अपने हिसाब से आप लोग डाल लें। पानी डालने के बाद पतीले को मैंने कवर कर दिया था। अब पानी को पकते हुए 2 से 3 मिनट हो चुके हैं। अब इसमें चावल शामिल कर देंगे हम, जो पिछले 15 से 20 मिनट से भिगो के रखे हुए थे मैंने। चावल डालने के बाद 1 मरतबा इसमें चम्मच चलाकर तमाम चावल और पानी व मसाले मिक्स करेंगे और फिर इसे ढककर 2 से 3 मिनट के लिए कुक करेंगे। और फिर ढक्कन उठाकर पानी अगर मज़ीद खुश्क करने की ज़रूरत हुई तो खुश्क कर लेंगे। अब यहाँ पे तकरीबन पानी खुश्क हो चुका है, बहुत मामूली सा पानी रह गया है जो कि दम के लिए काफ़ी है। अब मैं इसके ऊपर हरी मिर्चें कटी हुई और बारीक कटे हुए टमाटर रख रही हूँ, जो कि बिल्कुल ऑप्शनल हैं। आप लोग ना भी रखें तो कोई हरज नहीं है, मैं सिर्फ कलरफुल दिखाने के लिए टमाटर काट कर रख रही हूँ। और इसके ऊपर थोड़ा सा हरा धनिया और पुदीना बारीक कटा हुआ डाला है और दम लगा दिया है। 10 से 12 मिनट के बाद ये दम खोला है हमने, तो देख लें माशाल्लाह से। दम खोलने के बाद 5-7 मिनट के लिए आप इसे ऐसे ही खुला छोड़ दीजिए, भाप निकल जाए, वरना चावल आपके नरम हो जाएंगे। बहुत मज़ेदार और खुशबूदार पुलाव हमारा तैयार है। इतने कम इंग्रेडिएंट्स के साथ इतना सिंपल सा पुलाव, मगर इतना मज़ेदार कि जो खाए खाता ही रह जाए, हाथ रुक ना पाए। साथ ही आपकी तारीफ़ों के तांते बन जाएंगे कि इतने कम मसालों में इतना शानदार पुलाव कैसे तैयार हो सकता है। अगर रेसिपी पसंद आई हो तो लाइक और शेयर कीजिए, और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब भी कर लीजिए। पास में मौजूद बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए ताकि मेरी हर आने वाली नई वीडियो आप तक पहुंच सके। अब मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह पाक आप लोगों को रिज़्क़ में वुसअत दे। आमीन सुम्मा आमीन। अल्लाह हाफिज़।